नमस्कार। मैं आनंद कुमार खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज के हमारे लेक्चर का विषय है संघ पॉरीफेरा का वर्गीकरण। पॉरीफेरा का अध्ययन पैराजूलॉजी कहलाता है। इसके सामान्य लक्षणों में इसके अधिकांश जंतु समुद्री होते हैं, वो कुछ अलवण जलीय होते हैं जैसे स्पोंजिला। ये स्थानबद्ध जंतु हैं, ये एकल यानी वही होते हैं। इनमें असममित या अरीय समिति पाई जाती है। इनका शारीरिक संगठन कोशिका के स्तर का होता है। इनमें उत्तक अंग आदि अनुपस्थित होते हैं। इनका शरीर द्विस्तरीय होता है। इनमें दो स्तर पाए जाते हैं, बाहर की ओर पिनेकोडर्म व भीतर की ओर कोइनोडर्म। पिनेकोडर्म में पाए जाने वाली कोशिकाओं को पिनेकोसाइट्स कहते हैं। कोइनोडर्म में पाई जाने वाली कोशिकाओं को कोइनोसाइट्स कहते हैं। इन दोनों के बीच में मिजनकाइम पाई जाती है। मिजनकाइम में अमीबोसाइट्स, थिसोसाइट्स, क्रोमोसाइट्स, स्कैलोब्लास्ट, आर्कियोसाइट्स, मायोसाइट्स अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ये पॉरीफेरा के जंतुओं पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें ओस्टिया कहते हैं। इन जंतुओं के शरीर के अग्र सिरे पर एक बड़ा छिद्र पाया जाता है जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। ऑस्टिया से पानी भीतर प्रवेश करता है, वो ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। पॉरीफेरा के सदस्यों में जलनान तंत्र पाया जाता है जो कि पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, जनन, वितरण में सहायक होता है। इनमें 3 प्रकार के नाल तंत्र पाए जाते हैं: एस्कॉन, साइकोन, ल्यूकोन। पॉरीफेरा के सदस्यों में संवेदी व तंत्रिका कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ये अमोनोटेलिक जंतु होते हैं। इनमें कैल्केरियस कंटिकाओं या सिलिकामय कंटिकाओं या स्पॉन्जिन तंतुओं द्वारा निर्मित अंतःकंकाल पाया जाता है। इनमें अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है। ये लैंगिक व अलैंगिक जनन पाया जाता है। मुकुलन व विखंडन व जेम्यूल द्वारा भी इनमें अलैंगिक जनन होता है। इनमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। पॉरीफेरा को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम, इन्हें स्केलेटन या कंकाल के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। प्रथम वर्ग है इसका कैल्केरिया। कैल्केरिया में सभी सदस्य समुद्री हैं। इनका अंतःकंकाल कैल्केरियस कंटिकाओं द्वारा निर्मित होता है। इनमें अधिकांश कंटिकाएं त्रिअरीय होती है। इनमें से कुछ चतुषअरीय व एकाक्षीय कंटिकाएं होती है। इसमें एस्कॉन, साइकोन व ल्यूकन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। ये एकल यानी वही होते हैं। शरीर का आकार बेलनाकार या फूल दान के समान होता है। इनमें स्पंजोसील गुहा बड़ी होती है एवं संपूर्ण गुहा में बड़े आकार की कॉलर कोशिकाएं पाई जाती है। वर्ग कैल्केरिया को निम्न 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। होमोसिला, इनका शरीर बेलनाकार होता है। इसमें एस्कॉन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। संपूर्ण स्पंजोसील गुहा कोइनोसाइट्स द्वारा आस्तरित होती है। इस गण के सदस्य निवही प्रकार के होते हैं, उदाहरण ल्यूकोसोलेनिया। दूसरा वर्ग है गण है हिट्रोसिला। इनमें शरीर का आकार फूलदान के समान होता है। इनमें साइकोन व ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। इनमें कोइनोसाइट्स अरीय नाल व कसाबित कोष्ठों तक ही सीमित रहती है। ये एकल यानी वही होते हैं, एग्जाम्पल साइकोन या साइफा। वर्ग दूसरा हेक्जेक्टेनिलिडा। इस वर्ग के सभी सदस्य समुद्री हैं। इस वर्ग के सदस्यों का अंतःकंकाल सिलिशियस कंटिकाओं द्वारा निर्मित होता है। इसमें ट्राइएक्सोन कंटिकाओं पाई जाती है जिसमें 6 किरणें पाई जाती है। इनका शरीर कलशनुमा या फूलदान या प्याली की आकृति का होता है। ये चमकदार, रंगहीन, पारदर्शी होते हैं। इन्हें ग्लास स्पंज भी कहा जाता है। इनमें ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। इनमें कोइनोसाइट्स कोशिकाएं कसाबित कोष्ठों तक ही सीमित रहता है। क्लास हेक्जेक्टेनिलिडा को 2 गणों में वर्गीकृत किया गया है। हेक्जा स्टीरोफोरा, इस गण में षटकारक कंटिकाएं पाई जाती है जो तारे के समान होती है। इनमें कसाबित कोष्ठ व अरीय नालें साधारण व नियमित रूप से व्यवस्थित होती है, एग्जाम्पल यूप्लेक्टेला। गण दूसरा है
एम्फीडिस्कोफोरा। एम्फीडिस्क प्रकार की मोनोएक्सॉन कंटिकाएं इनमें पाई जाती है। इस गण के सदस्यों में रेडियल किनार अनियमित रूप से व्यवस्थित होती है। इनका आधार के साथ मूल गुच्छों द्वारा जुड़े रहते हैं। एग्जाम्पल हाइलोनीमा। वर्ग तीसरा है डेमोस्पोंजी। इनके अधिकांश सदस्य समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ सदस्य अलवण जलीय होते हैं। ये एकल यानी वही होते हैं। इनमें अंतःकंकाल अनुपस्थित या उपस्थित हो सकता है। जब कंकाल पाया जाता है तो स्पोंजिन तंतुओं या सिलिशियस कंटिकाओं द्वारा निर्मित होता है। इनमें 1 या 4 अरीय कंटिकाएं पाई जाती है। ये फूलदान या प्यालेनुमा या अनियमित आकृति के होते हैं। इनमें ग्लूकोन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। इनमें कसाबित कोष्ठ गोल व आकार में छोटे होते हैं। इनमें छोटे आकार की कॉलर कोशिकाएं पाई जाती है। क्लास डेमोस्पोंजिया को 3 उपवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। उपवर्ग ए टेट्राएक्टिनिलिडा। इस वर्ग के सदस्यों में स्पोंजिन तंतु अनुपस्थित होते हैं। इनमें सिलिकामय टेट्राएक्सॉन कंटिकाएं पाई जाती है। ये उथले जल में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल प्लेकिना। उपवर्ग दूसरा मोनोएक्सोनिडा। इनके सदस्यों में मोनोएक्सॉन प्रकार की कंटिकाएं पाई जाती हैं। इनमें स्पोंजिन तंतु उपस्थित या अनुपस्थित होते हैं। इनमें कंटिकाओं के परिमाप के आधार पर 2 प्रकार की पाई जाती हैं, गुरु कंटिकाएं व लघु कंटिकाएं। ये गहरे समुद्र, उथले समुद्र व कुछ अलवण जल में निवास करते हैं। एग्जाम्पल हेलिकोड्रीना। इनके गण हैं हेलिकोड्रीना, जिसका एग्जाम्पल है हेलिकोड्रीनिया। और दूसरा गण है पोइसिलोस्केलेरेना, उसका एग्जाम्पल है क्लेडोराइजा। तीसरा गण है हैप्लोस्क्लेराइना, जिसका एग्जाम्पल है चैलिना। चौथा गण है इसमें अलग से हेड्रोमेराइना, जिसका एग्जाम्पल है स्लियोना। सब क्लास केरेटोसा। इनके सदस्यों का आकार गोल होता है। इनकी सतह चर्मिल होती है। इनके शरीर पर ऑस्कुलम पाए जाते हैं। अनेक ऑस्कुलम पाए जाते हैं। इनमें सिलिकामय कंटिकाएं अनुपस्थित होती है। इनमें स्पोंजिन तंतुओं द्वारा निर्मित कंकाल उपस्थित होता है। एग्जाम्पल यू स्पोंजिया, जिसे अपन बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, हिप्पोस्पोंजिया, हॉर्स स्पॉन्ज, फिलोस्पोंजिया, लीफ स्पॉन्ज। धन्यवाद।